अक्सरियत हासिल थी, क्योंकि हुआ ये कि 313 सीट्स नेशनल असम्बली में थी। अवामी लीग ने वन की 167 सीट्स, और वेस्ट पाकिस्तान में कोई भी सीट नहीं जीती अवामी लीग ने। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 88 सीट वन की फ्रॉम दी वेस्ट पाकिस्तान, आल्सो नोन एज पंजाबी पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल बुक्स। फर्दर पीपल पार्टी ने कोई भी सीट ईस्ट पाकिस्तान से विन नहीं की। अब बात ये होगी टोटल कि ईस्ट पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेशन थी, अब होता यूँ है कि जब 167 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के सरबराह वन कर जाते हैं वेस्ट पाकिस्तान से और ईस्ट पाकिस्तान से, और उनके पास वेस्ट पाकिस्तान में कोई भी सीट नहीं होती, और पीपल्स पार्टी 88 सीट वन कर जाती है वेस्ट पाकिस्तान से, और उनके पास ईस्ट पाकिस्तान में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो उस वक्त जना अयूब खान उन्हें ये बात कहते हैं कि अगर आपको यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली आप इस्टेब्लिश करेंगे विद इन फ्यू डेज़, आपको किसी भी हालत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का, वो तो कब से कैंसिल हो गया था। अब यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ये कि इनको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जिसके हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी कि पीपल्स पार्टी के सरबराह के पास कोई भी तैयारी नहीं थी। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान फुली तौर पर प्रिपेयर थे, तैयार थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन होता यूँ है कि पीपल पार्टी अब ये कहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी यानी कि पंजाबी पाकिस्तान के यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के हक़ में होती है, तो कोई भी नहीं चाह रहा होता कि शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दी जाए। तो ये सारी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन दी रीजन ये क्रिएट की होती हैं। President Khan appointed Bengali anti-war activist Nurul Amin as Prime Minister with the additional office of the country's first and only Vice President. तो होता यूँ है कि अवामी लीग जो है अक्सरियत हासिल कर लेती है, और अवामी लीग जो है इस्लामाबाद में यानी कि सेशन बुलाया जाता है। अवामी लीग का ये कहना होता है क्योंकि हमने वन किया है, तो ज़ाहिरी बात है जो नेशनल असम्बली पार्लियामेंट है वो उस वक्त ढाका में इजलास करने की बात करती है। तो ये सारे नाइंसाफ़ियाँ जब होती हैं शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के साथ, तो बिलाखिर अवामी लीग 2-3 बार रिक्वेस्ट करती है जनाब अयूब खान को कि नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाए, लेकिन इजलास नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उनको इजलास इसलिए बुलाना यानी कि वो इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने ओथ लेना था एज आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं होती कि कोई इजलास बुलाया जाए और उनको यानी कि ओथ उठाने के लिए लेजिटिमेट एक राइट मिल जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। बिलाखिर शेख मुजीबुर रहमान ये सब बातें देखकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अनाउंस कर देते हैं अगेंस्ट दी वेस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट द पाकिस्तान, ओवरऑल अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो एट द एंड जो है इस बड़ी मूवमेंट का आगाज़ होता है। इस हवाले से आप यूट्यूब पे जाकर आप चाहें तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के हवाले से जो स्पीच है शेख मुजीबुर रहमान की, वो भी आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान ने अनाउंस किया और सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई है अकॉर्डिंग टू शेख मुजीबुर रहमान। तो वो एट द एंड इन सारी बातों के बाद बिलाखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनाउंस करते हैं। उसके बाद होता यूँ है कि भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के डायलॉग जो होता है वो भी कोलैप्स कर जाता है। प्रेसिडेंट याया खान जो है वो आर्म फोर्सेस को ऑर्डर करते हैं कि वो ऑपरेशन सर्च लाइट अगेंस्ट द अवामी लीग स्टार्ट करें। ऑपरेशन सर्च लाइट ये था कि उस ऑपरेशन सर्च लाइट का मकसद ये था कि जो भी शख्स अवामी लीग का नज़र आए उसको पकड़ कर और उसे अंडर द बैरिक्स कर दिया जाए, वो एज अ प्रिजनर उसको यानी कि प्रिजन अंडर द बैरिक्स उसको यानी कि कर दिया जाए। लेकिन इस बात पर शेख मुजीबुर रहमान बहुत ज़्यादा डिसर्ट होते हैं, और ये सारी सिचुएशन लॉन्च तो इसलिए की जाती है कि इससे पाकिस्तान किसी स्टेबल पोजीशन में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि
इसका नुकसान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ और शेख मुजीबुर रहमान भी अरेस्ट हो गए और उसको इस्लामाबाद में एक्सिल कर दिया गया फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान। और उसके बाद फर्दर अवामी लीग के जो बहुत सी लीडरशिप थी वो इंडिया जाके पनाह ले लेती है और इसी तरीके से अवामी लीग के लोग जो है वो गुरिल्ला वार स्टार्ट कर देते हैं, सपोर्ट उनको होती है मुक्ति बानी की। तो उनको फ्रीडम फाइटर्स वो खुद अपने आप को नाम देते हैं और आज़ादी की जंग का आगाज़ कर देते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ विच टेकन प्लेस इंडिया। तो इस वक्त होता यूँ है, शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो बैरिक्स में डाल दिया जाता है, वो उनको एक्सिल कर दिया जाता है इस पाकिस्तान से। तो यानी कि एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती, तो जो लोग हैं वो मुंतशिर हो गए और उन्हें इंडिया की सपोर्ट मिल गई। इंडिया में मुक्ति बानी ने उनको ट्रेन किया एंड देन दे लॉन्च फ्रीडम फाइट अगेंस्ट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। तो जब स्टेट के ख़िलाफ़ पहले तो सिविल डिसोबीडियंस अनाउंस हुई एंड देन अपनी ही आर्मी के ख़िलाफ़ बंगाली जो कि उस वक्त इंडिया में पनाहगज़ीर थे, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप था अवामी लीग का, उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट के ख़िलाफ़ मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक यानी कि सीरियस लेवल का एक रेबेल किया और मुल्क